एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा, डेटेड 8 मई 2024, जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है महाराष्ट्र आर्मी पर्सनल हेल्प फॉर डिमांडिंग ₹2.5 करोड़ फ्रॉम सेना यूबीटी लीडर टू टेम्पर विथ ईवीएम्स। इतना बड़ा आर्टिकल आया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और उसमें बताया गया है कि जो 42 ईयर्स का आर्मी का पर्सनल था, जो आर्मी में काम करता था, मारुति ढाकने, जो अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो इसने यूबीटी शिवसेना के अंबादास दानवे, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपोजिशन लीडर है, उनसे तकाजा किया कि आप मुझे 2.5 करोड़ रुपया दीजिए, तो मैं जो ईवीएम में मैं सेट कर दूंगा, और जिसकी वजह से जो वोट गिरेंगे वो आपको गिरेंगे। तो अंबादास दानवे को ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखा है छत्रपति संभाजी नगर पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में है क्योंकि इलेक्शन पीरियड है, और इसे मारुति ढाकने को गिरफ्तार किया गया। और जब उससे तहकीकात की गई तो पता चला कि उसे कुछ भी ईवीएम की नॉलेज नहीं थी। वो सिम लगा के जो और ज़्यादा गिराने की बात कर रहा था, कुछ भी नहीं था। अलबत्ता वो कर्ज में डूबा हुआ था, और वो अपना कर्ज चुकता करने के लिए ये हरकत किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज 9 मई थर्सडे 2024 हमें 11 बजे मुंबई के विल्सन कॉलेज जाना पड़ा, जो कि चौपाटी के एग्जैक्टली सामने। और मैं, जैसा कि मुंबई साउथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मजीद 13 है, टोटल 7 जो है पार्टी से वाबस्ता है और 7 इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपको जान के हैरानी होंगी कि इन 14 कैंडिडेट्स में मैं वाहिद था जो पार्टी से वाबस्ता था, और एक लेडीज और एक जेंट्स इंडिपेंडेंट आए थे। और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम था, और जितनी भी 185 मलबारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी ईवीएम मशीन थी, वो पतरे की पेटी में करीब 30-35 पेटी थी, उसके अंदर 10-10 मशीन रखी हुई थी, और वीवीपैट भी था। और हमारी आंखों के सामने कई पुलिस वाले, कई इलेक्शन के ऑफिसर्स और सीसीटीवी के साथ हमारे सामने वो रूम की सील को फाड़ा गया, ताले को ओपन किया गया, और हमारे सामने ये सारी मशीन विल्सन कॉलेज के जो राइट साइड में ग्राउंड फ्लोर पे जो बड़ा सा हॉल है, जिसके अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, वहां पे सारी ईवीएम की पेटी को रखा गया, और एक एक पेटी से एक एक ईवीएम मशीन निकाल के 1 2 3 नंबर दिया गया। और उसके बाद ये तो कार्यक्रम मैं 11 बजे से लेके करीब 12:15 12:30 बजे तक था, मगर ये कार्यक्रम तो शाम तक चलेगा। सारी पेटी की ओपनिंग होंगी, चेकिंग होंगी। और जब मैंने वहाँ के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, बोले हो सकता है रात हो जाए। तो हमें तो कैंपेनिंग करना है, इसके लिए मैं 1-1.5 घंटा वहाँ रहने के बाद बाहर निकला। और ये बात बहुत गौर करने वाली कि जब वो अंदर जाते हैं, वो हॉल में जाते हैं, या वो रूम में जो मशीन सील पैक जो डोर था उसके अंदर जो मशीन रखी, तो वहां पे तुम अपना मोबाइल लेके भी नहीं जा सकते, और कोई हाथ में बैग, कैरी बैग कुछ भी नहीं, सब बाहर रखो और निहत्था अंदर आओ। तो मैंने मेरी आंखों के सामने देखा कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो इस तरीके से ईवीएम की मशीन में छेड़खानी करना, और वो भी एक आर्मी पर्सनल के तहत, ये कतई नहीं हो सकता। अब उसने जो हरकत किया था 2.5 करोड़ के लिए, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करी और अरेस्ट कर लिया। अब उस पर केस चलेगा। तो यहाँ कहने की बात ये है कि हमें फेथ रहना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी बहुत मेहनत करी है। वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुझसे कहा कि ये तो हमारे कैमरेमैन है, उसके अलावा ये हॉल में 2-4 कैमरे और है, और हॉल में एंट्री सिर्फ एक ही जगह से और एग्जिट भी उसी जगह से। अब ये जो यहाँ पे ईवीएम की पेटी है, मशीन है, वीवीपैट है, अब यहाँ पे कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और जो 20 मई को जो इलेक्शन होगा उस टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 185 मलबार हिल के मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से रिचर्डसन का भी फोन आया, बाइकला सरजेजे रोड वहां पे भी आई है, वो 184 बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये जितनी भी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई साउथ लोकसभा की, हर जगह एहतियात बरता जा रहा है, और पूरी क्लियरेंस के साथ इलेक्शन करने की पूरी तैयारी है, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। और इस तरीके की जो हरकतें करते हैं कि मैं ईवीएम मशीन को सेट कर दूंगा, आपको वोट गिरेगा, ये सब बकवास है, बेबुनियाद है।